जय हिंद मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेदों का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। वह अपने धर्म की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इस वीडियो में हम निम्न 4 आर्टिकलों को पढ़ेंगे। ये 4 आर्टिकल क्या कहती है, इससे संबंधित क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म से संबंधित, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा शायरी जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पलों की तलाश कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पलों की तलाश कर रहा हूँ। ये जिंदगी हाशिए पर लटकी हुई है। ये जिंदगी हाशिए पर लटकी हुई है, फिर भी कुछ अच्छे पलों की तलाश कर रहा हूँ। कुछ अच्छे पलों की तलाश कर रहा हूँ। चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का क्या अधिकार है, क्या बातें कही गई है। संविधान में भारतीय संविधान 1949, क्योंकि हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25 कहता है, अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है, अनुच्छेद 25 कहता है, इस देश में जितने भी व्यक्ति हैं सभी को अपने धर्म की प्रचार करने, अपने धर्म को मानने और अपने धर्म की स्वतंत्र रूप से प्रचार करने की गारंटी देती है। यह मनुष्य के अंतर आत्मा की शक्ति होती है। यह अपने अंतरात्मा की से किसी भी धर्म को स्वीकार करते हैं तो उस धर्म की प्रचार, प्रसार और आचरण सभी चीज कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को यह राइट दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अनुच्छेद 25 की कोई भी बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा जो किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों विनियमित या प्रतिबंधित करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हुई हो सकती है। मतलब राज्य ऐसे कोई भी कानून को बना सकती है जो धार्मिक धर्म से जुड़ी हुई हो सकती है, जो अगर उस धर्म को वायलेशन करने वाला कोई ऐसा कानून भी राज्य नहीं बना सकती है। उसके कल्याण के लिए राज्य उसका संरक्षण कर सकती है, लेकिन उसके प्रचार प्रसार में उसको किसी भी तरीके से में सहयोग नहीं कर सकती, बल्कि राज्य उसके कानून को बनाने में, उस कानून के तहत लोगों के राजनीतिक, धार्मिक अभ्यास और धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है। बी कहता है, सामाजिक कल्याण और सुधार या सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने की व्यवस्था कर सकती है। मतलब इस हिंदुस्तान में किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कानून अगर बनती है तो वह इन चीज़ों के अलावा अगर बनाई जाती है तो वह कानून सही नहीं होगा, उस कानून की मान्यता नहीं होगी। यह कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि सभी को धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की आज़ादी है, धर्म को प्रचार करने की आज़ादी है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ सरकार को भी यह रेस्ट्रिक्शन मानना होगा और देश की जनता को भी रेस्ट्रिक्शन मानना होगा, क्योंकि अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए किसी दूसरे धर्म को
नुकसान ना पहुंचे, इसका ख्याल पूरी तरीके से रखना होगा। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब सभी व्यक्ति को अपने धर्म की स्वतंत्रता, अपने धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक संप्रदाय या उनके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करना जरूरी है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करना, जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जन और स्वामित्व रखना, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर कोई स्थावर संपत्ति या फिर जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसका स्वामित्व भी रख सकता है। यह धर्म के प्रचार प्रसार में कहा गया है। उस धर्म का स्वामित्व वही व्यक्ति होंगे, वही संस्थान होंगे जो उस धर्म से संबंधित है, उस धर्म का प्रसार प्रसार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता, किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जाएगा कि वह ऐसे धर्म के लिए कर दे यानी टैक्स दे। मतलब अगर कोई धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं एक विशिष्ट धर्म के, तो वह किसी व्यक्ति की स्वेच्छा के खिलाफ जाकर उससे टैक्स नहीं ले सकते हैं, कर नहीं ले सकते, उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। आपकी धर्म है, आप खुद उसकी प्रचार प्रसार कीजिए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जो स्वेच्छा से उस धर्म में टैक्स नहीं देना चाहता है, कर नहीं देना चाहता, उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, यानी बाउंड नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्र राज्य किसी धर्म विशेष की शिक्षा का प्रति प्रोत्साहन नहीं करेगा। मतलब राज्य किसी ऐसे शिक्षण संस्थान का प्रोत्साहन नहीं करेगा जो किसी एक विशेष धर्म के बारे में कहता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सरकार जो होती है, राज्य सरकार जो होती है, केंद्र सरकार जो होती है, वह सबों के लिए होती है, ना किसी एक धार्मिक विशेष लोगों के लिए। इसीलिए यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 28 में साफ साफ कहा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 का खंड 2 कहता है कि खंड 1 की कोई भी बात ऐसे शिक्षण संस्थान को लागू नहीं होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो कोई ऐसी विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित है जिनके अनुसार उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अनुच्छेद 28 का खंड 3 कहता है राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य विधि के सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थाओं में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसे संस्थान में या उसके संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या अवयस्क है तो वह उसके संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति न दे। यानी कोई भी व्यक्ति को यह बाध्य नहीं किया जाएगा कि उस शिक्षण संस्थान में आप जाए और आपको उस शिक्षण संस्थान में जाना जरूरी है, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्ति की इच्छा होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, वह जाएगा। व्यक्ति की इच्छा नहीं होगी, उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ होगा, वह नहीं जाएगा। यह उसकी व्यक्ति के स्वनिजी मामला होता है। मतलब उसको किसी भी व्यक्ति के दबाव के अंतर्गत आकर नहीं बातें करनी है, बल्कि अपने इच्छा से अपने धर्म की प्रचार प्रसार करनी है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को बाउंड नहीं बनाना है। व्यक्ति की अपनी इच्छा होगी, अपनी स्वतंत्रता होगी, वह किसी धर्म को माने नहीं माने वह व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अधिकार दिए गए हैं धर्म से संबंधित। यह अधिकार हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर किसी न किसी प्रकार में धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए विभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो धार्मिक समुदाय से विभेद उत्पन्न न हो, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान होना जरूरी है और अपने भारत को
संविधान के अनुसार चलाना जरूरी है। इसीलिए अपने संविधान का शिक्षा ग्रहण करें और एक शिक्षित भारत का निर्माण करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लॉ के किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे, सावधान रहे और भारत में एक अच्छा भारत का निर्माण करने की कोशिश करें। ये वीडियो में जो पीछे बोर्ड पर लिखा गया है, अगर किसी को नोट करना है तो आप इसको रोक कर नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है।